अक्सर आम लोगों की शिकायत रहती है कि ज़रूरत पड़ने पर बैंक उन्हें समय से लोन नहीं देते। कई बार लोगों को लोन लेने के लिए बैंकों के सैकड़ों चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर भाग दौड़ कर लोन मिल भी गया और किश्त भरने में किसी कारणवश चूक हो गई या देरी हो गई तो बैंक नाक में दम कर देते हैं और सिबिल स्कोर गड़बड़ाने के नाम पर अगर भविष्य में कभी लोन लेने की नौबत आई तो ऐसे लोगों को कर्ज नहीं मिलता है। लेकिन आरबीआई ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है जिसमें बैंकों से ये कहा गया कि जानबूझकर लोन ना चुकाने वाले लोगों यानी डिफॉल्टर्स को फिर से लोन दें। आज खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि आरबीआई के सर्कुलर की खास बातें क्या हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं, आरबीआई के इस सर्कुलर ने बैंकों के बोर्ड को अचानक से इतना ताकतवर क्यों बना दिया है, आरबीआई के इस फैसले के मायने क्या क्या हैं और इसको लेकर बैंक कर्मचारी विरोध क्यों जता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। डिफॉल्टर्स को लोन देने को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले का बैंकों के दो बड़े संगठन मसलन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन काफी विरोध जता रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से मालूम पड़ता है जैसे इरादतन लोन न चुकाने वाले लोगों को एक तरह से इनाम दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ बैंकों की परेशानी बढ़ेगी बल्कि ईमानदार कर्जदारों के बीच गलत संदेश भी जा रहा है। इन यूनियंस का कहना है कि आरबीआई को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि आरबीआई के इस सर्कुलर में कहा क्या गया है। दरअसल 8 जून को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें आरबीआई ने बैंकों से कहा कि जो लोग या कंपनियां डिफॉल्टर हो चुके हैं उन्हें फिर से लोन दें। इसमें यह भी कहा गया कि इस तरह के लोगों के साथ बैंक मिल बैठकर बात करें यानी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आरबीआई ने आगे ये भी साफ किया कि इस तरह के विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन को तकनीकी तौर पर बट्टे खाते में डाल सकते हैं। ये पहला मौका है जब रिजर्व बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर्स को इतनी दरियादिली दिखाई है। अब समझ लेते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर्स होते कौन हैं। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो बैंक उसकी कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन करने के बाद ही लोन देते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने की हैसियत रखने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर लोन ना चुकाए तो उसे विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। वहीं बैंक ने जो पैसा उधार दिया है अगर उस पैसे के मूलधन या ब्याज की किश्त 90 दिनों तक वापस नहीं मिलती है तो उस लोन अमाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए मान लिया जाता है। जब इस तरह के व्यक्ति या कंपनी से कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती तो बैंक इस तरह के कर्जों को राइट ऑफ कर देते हैं यानी बट्टे खाते में डाल देते हैं। हालांकि ये कर्ज माफी नहीं है। रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों को अगर किसी बांटे गए कर्ज से ब्याज आय मिलनी बंद हो जाती है तो उसे एनपीए माना जाता है। इस तरह से कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का मतलब लोन लेने वाले आदमी या कंपनी के साथ लोन के निपटारे से है। इस तरह के सेटलमेंट में बैंक को पूरा बकाया नहीं मिलता बल्कि आपसी सहमति से कुछ राशि तय कर ली जाती है। इस तरह की व्यवस्था में लोन लेने वाले की मौज रहती है क्योंकि इसमें वह बैंक को कुल बकाया रकम देता है और उस पर उसे ब्याज नहीं चुकाना पड़ता। अब लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मायने क्या क्या हैं। आरबीआई की नई व्यवस्था कहती है अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर लोन नहीं चुकाता है और विलफुल डिफॉल्टर बन चुका है या कोई कंपनी बैंक के साथ धोखाधड़ी कर चुकी है तो बैंक कुछ कम पैसों में हिसाब किताब करके लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। इस तरह के कर्जदारों पर बैंक आपराधिक या कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन लोन देने से मना ना करें। हालांकि आरबीआई ने सेटलमेंट को लेकर कुछ नियम कायदे भी बनाए हैं। फिलहाल डिफॉल्ट होने या कंपनी के बैंक लोन फ्रॉड करने की स्थिति में सेटलमेंट का अमाउंट गिरवी रखे सामान की मौजूदा नेट वैल्यू से कम नहीं हो सकता है, जबकि बैंक डिफॉल्टर के लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे नया लोन दे सकते हैं। आरबीआई के सर्कुलर की एक और खास बात यह है कि बैंकों के बोर्ड को और ताकतवर इसके जरिए बनाया गया है। नए नियमों के मुताबिक आरबीआई का कहना है कि लोन का कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ करने के हर मामले में बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी लेनी होगी। अब लोन के कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट पर फैसला लेने की जिम्मेदारी बैंक के ऑपरेटिंग ऑफिस के बजाय सुपरवाइजरी ऑफिस की होगी। बैंकों का पैसा डुबोने वाले लोगों को फिर से लोन पाने का मौका क्यों दिया जा रहा है, इस बारे में हमने जेएनयू में अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में एसोसिएट प्रोफेसर ब्रजेश कुमार तिवारी से बात की। आप भी सुनिए। ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एनपीए को बढ़ा सकता है क्योंकि जो इस देश में बहुत सारी हमारी जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कहीं ना कहीं इस ढंग से फ्लॉप हो जाती हैं कि उसका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से नहीं होता है। तो नीति में कुछ अच्छी चीजें भी होंगी लेकिन पहली नजर में तो ये लग रहा है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको फिर से जो लोन देने की बात कही गई कि मिनिमम एक 12 महीने का एक कूलिंग पीरियड रखा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे तय करेगा कि वो कित और फिर अगर एक कुछ सेटलमेंट हो जाता है
तो 12 महीने के बाद बैंक उन्हें फिर से लोन दे सकती है। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी तक जो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं और बैंकर्स उसमें बहुत ही कम है। तो ये एक बड़ा इश्यू हो सकता है कि अगर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है तो किसी कॉर्पोरेट को बढ़ावा दिया जा सकता है लोन के लिए, फिर से कूलिंग पीरियड कम करके मिनिमम 12 महीने में फिर से लोन दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो लोन इस तरह के बैड लोन्स को बढ़ावा तो मिल सकता है। तो वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी, किस तरह से वो चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेटलमेंट कैसे करती है, कितनी ईमानदारी से करती है। बैंकों को अपने लोन देने के फैसले पर अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी। बैंक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ की प्रोसेस को लोन की न्यूनतम अवधि और उसके एवज में रखी किसी संपत्ति की वैल्यू में आती गिरावट के आधार पर लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी इन लोन्स के ऐसे सेटलमेंट्स को मंजूरी देगी, उनका पद लोन आवंटित करने वाले अधिकारियों से ऊंचा होना चाहिए। आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया कि विलफुल डिफॉल्टर्स अगर सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ के बाद नया लोन लेना चाहते हैं तो बैंक इस तरह से लोगों को 12 महीने के बाद फिर से नया लोन बांट सकेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकर्स का कहना है कि विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड करने वाली कंपनियों के साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की नीति से मुश्किल स्थिति पैदा हो सकती है। इस तरह के फैसले से आम लोगों की बैंकों में जमा पूंजी बर्बाद होने की संभावना है। वहीं बैंकर्स का कहना है कि तकनीकी राइट ऑफ का फैसला भी अच्छा कदम नहीं है। आपको बता दें, आरबीआई ने दी इंडियन एक्सप्रेस को एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि पिछले 10 साल में देश भर के बैंकों ने 13,22,309 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय जानी, सुनिए उन्हें। उन्होंने एक नया रास्ता सुझाव कर दिया कि आप कोर्ट में जो चीजें प्रोसीडिंग्स चलने दीजिए, लेकिन आप अपने माध्यम से भी एक सेटलमेंट कर सकते हैं और जो है उसमें एक रास्ता बीच का निकाला जा सकता है। लेकिन उसी समय एक हमें एक बिंदु ये भी महत्वपूर्ण होगा कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में खासतौर से जो इस देश से लोगों ने लोन लिया और भाग गए, बाहर चले गए, विदेशों में चले गए, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक बढ़ावा भी मिल सकता है कि हम लोन लें, फिर एक बीच का रास्ता निकालें और फिर से लोन ले लें। तो ये भी चीजें हो सकती हैं। पहले भी कुछ इस तरह के प्रोविजंस थे कि आप जो है वो जो है बीच का एक रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन होता क्या था कि जो खासतौर से जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या और भी जो बैंक के कुछ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने निहित स्वार्थवश कुछ उस ऐसे रास्ते निकालते थे जिससे आम आदमी का नुकसान होता था और उस बड़ी कंपनियों को, कॉरपोरेट को, जिन्होंने बैड लोन किया है, एनपीए जिनकी वजह से हुए हैं, उनका फायदा होता था। तो वो सारी चीजें इस पर निर्भर करती कितनी ईमानदारी से ये नीतियां लागू की जाती है। आरबीआई का ये फरमान ऐसे समय में सामने आया है जब देश के सरकारी बैंक जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी बैंकों का मुनाफा 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में देश के सभी बैंकों का कुल मुनाफा 2,40,000 करोड़ रुपए रहा है। ऐसे में आरबीआई के इस फैसले के पीछे कहानी क्या है, इस बारे में हमने बात की बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी कुमार राणा से। आइए उन्हें सुनते हैं, उनका क्या कहना है। आपने कहा जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट बिजनेस से भी आया है, और एनपीए में जो पहले प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी वो प्रोविजनिंग अभी नहीं की बैंकों ने, एनपीए बैंकों के कम हुए, और कुछ जो बैड लोन थे उनको राइट ऑफ किया, यानी बैलेंस शीट से बाहर रखा। तो उन कल को इन अकाउंट्स में भी अगर कुछ रिकवरी होती है तो वो सारा बैंकों का अल्टीमेट प्रॉफिट होने वाला। अब आप देखेंगे कुछ राइट ऑफ जो बैलेंस शीट से बाहर पड़े हैं उस पर भी प्रोसेस रिकवरी का चलता रहता है, चाहे कोर्ट में हो या दूसरा एनसीएलटी में, सब जगह चलता रहता है। अब रिजर्व बैंक का भी सोचना है कि बहुत सारा पैसा जो रिकवरी प्रोसेस है वो कोर्ट्स में फंसा हुआ, यानी वो सारा हेल्ड अप है, वहां से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आरबीआई का एक सोचना है कि भाई एक बार फिर जो है थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन देके उसमें रिकवरी प्रोसेस को बढ़ाया जाए। ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्री रहती है जो कि सरकार की पॉलिसीज या ग्लोबल इफेक्ट के कारण कि बाहर मंदी हो गई, आपका एक्सपोर्ट है सारा वो फंस गया। अब ऐसे लोगों को, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई संकट आया है, उनका पुराना लोन को खत्म करके उसको राइट ऑफ जो किया हुआ है या जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनको जो है कंप्रोमाइज करके रिकवरी करके, और जो रिकवरी आएगी वो सारी बैंकों का प्रॉफिट होने वाली है, और उस पैसे को फिर फर्दर वो कर सकते हैं। तो ये जो एक सारा मामला चल रहा है, मुझे लगता है कि वो उस कारण से ऐसा सबको लगा है। और
ऐसा कोई बैंक करने वाला नहीं है कि कोई फ्रॉडस्टर को, अमल्या जैसा आदमी मान लो दोबारा आ जाता है तो उसको बैंक कोई दोबारा लोन देगा? कोई नहीं देगा। तो इस प्रकार से सिर्फ उन्हीं के लिए कंसिडरेशन है कि जो किसी पॉलिसी के कारण या ग्लोबल इफेक्ट के कारण या फॉर्म सेक्टर में जो लोन बैड हुए हैं उनका रिकवरी प्रोसेस पहले हो जाए, अगर वो कोर्ट में है तो। ये था आज का खर्चा पानी। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।